इंजेक्शन लगाए थे। हाँ। और थायराइड ब्लड शुगर सबसे ओके था। उसके बाद आपने वीकली मेडिसिन दी थी कौन सी? थायराइड शुरू किया था मैडम ने मेन थायराइड ही शुरू किया था। थायराइड चल रहा है अभी? हाँ जी थायराइड ही शुरू किया था मुझे। उसी से हो गई। आफ्टर प्रेगनेंसी का था मैम, वो तो आपने हाँ पहले लेके आता था कार्डिन का। पहले से किया होगा तभी तो तुम खुश हुए हो। नहीं अगर तो मैम आपने को मैं सबसे पहले वो लगाया था विटामिन डी इंजेक्शन, और उसके बाद बताया आप टेंशन फ्री रहो तो भगवान जी का नाम हो जाएगा। और उसके बाद आपने वीकली मेडिसिन दी थी हाइपरटेंशन की, कौन सी थी मेरे? कैपगोलिन। यस यस जो स्ट्रेस की देती हूँ मैं, कि जो स्ट्रेस करते हैं उससे प्रोलैक्टिन बढ़ जाता है। बस उसके बाद मुझे खुद नहीं पता था ये इतनी अच्छी गोली है। एक पेशेंट ने बताया, मैंने उसे कहा तुम्हें ज़रूरत नहीं है दवाई की, 20-22 साल की को लेके आ गई, इसको दे दो ट्रीटमेंट। तो मैंने कहा ज़रूरत नहीं है, अभी तो इसके होना ही नहीं चाहिए। कहते मैडम दे दो ना, आप 3 गोली देते हो जाता है। अब उसके बाद में मैंने सोचा कौन सी 3 गोली देती हूँ मैं, किसी को दी होगी, और वो बहुत लोगों को ऐसे दिखाया होगा, दी होंगी तो। लेकिन ये वाली वो जो जिसमें उसने मुझे बताया कि मेरी 3 गोलियां काम कर रही हैं, वो थी लड़की 20-21 साल की। तो मैंने उसको ट्रीटमेंट देने से मना कर दिया कि इसको 21 साल की अभी तो होना ही नहीं चाहिए, इसकी अपनी डेवलपमेंट नहीं हुई। उससे पहले जो आई होंगी उनको 5-4 साल शादी को हो गए होंगे, दे दी होगी मैंने। तो मुझे समझ आया। मैम जो आप मोटिवेशन देती हो ना, वो सबसे बेस्ट है। उस मेडिसिन से भी ये मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ। अच्छा। और उसी के मैं आपका फैन हूँ, मैं हमेशा सुनता हूँ इस चीज़ को। जो आप समझाती हो ना वो जब से जबरदस्त, सभी मेडिसिन सब कुछ उसके आगे फैन है। थायराइड का काम थायराइड ही करेगा। थायराइड का नॉलेज भी पूरी चाहिए, खाली मोटिवेशन नहीं चाहिए, पूरी नॉलेज 50 साल की वो भी चाहिए। उसके ऊपर ये नहीं है कि हमने बहुत काम कर लिया अब हमें आराम करना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, वो नहीं है मेरे अंदर। मुझे लगता है अभी तो मुझे पेशेंट देखने आए हैं, अभी तो मैं फट से बताती हूँ उसको ये देना है, इसको ये देना है, फ़ोन पे बता दूँगी। नीचे तो ऐसी शक्ल दिखाने आना पड़ता है, पता तो फ़ोन पे ही चल जाता है कि ये बोल रहा है कि मैडम वो पेशेंट आई है 3 बजे आई, दोपहर को, रात को 11 बजे आए, कि इसका मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो उसकी सारी बात बताते हैं ये लोग, हिस्ट्री बताते हैं, ट्रीटमेंट तो वहीं पता चल जाता है। हो ही नहीं सकता नहीं हो रहा है, उसको लिटाओ, ये आवाज़ होती है ना जो हम डॉपलर से सुनते हैं, इस आवाज़ से ही हो जाती है मूवमेंट। इन्होंने कहा ना मुझे नहीं, तो थायराइड पहले शुरू किया या प्रेगनेंसी होने के बाद? पहले नहीं, ऐसी हो गई थी, वैसे हो गई थी, बाद में देखा तो वो बॉर्डर लाइन था ना जो नहीं हो रही थी, बॉर्डर लाइन तो था ही। अब कितना खा रही है? अब 50 खा रही है, और सिरे नहीं चढ़ता, फिर वही बच्चा छोटा है, कुछ जब से थायराइड शुरू किया सारी चीज़ें होनी बंद हो गई। जो कॉम्प्लिकेशन होती थी और रीज़न थे फर्टिलिटी के थे ना, अननोन रीज़न थे कि क्यों नहीं बढ़ा, अननोन रीज़न था, वो सब थायराइड में फिट हो रहा है। और थायराइड विटामिन डी की कमी से, इतना कॉमन नहीं था थायराइड पहले, ना ही इतनी कॉम्प्लिकेशन कॉमन थी। आज शाइनी बता रही है कि अब धीरे धीरे आ रहा है कि थायराइड भी विटामिन डी की कमी से हो रहा है। अभी शुगर तो आ ही गया, शुगर जो हो रहा है, डायबिटीज़ हो रही है, वो विटामिन डी की कमी से हो रही है। घुटने दर्द, कमर दर्द, ये सब विटामिन डी की, नींद नहीं आना, उठा नहीं जाना, वो विश्व सर्किल में फंस जाता है बंदा, उठा नहीं जाता तो पड़ा रहता है ना। घर वाले कभी कोई मशीन ला के दे देते, कोई मशीन ला के, सारी मम्मियाँ जो हैं अपने सोच रही हैं हम हिम्मत से काम कर रहे हैं, मन किसी का नहीं कर रहा काम करने का, इंक्लूडिंग डॉक्टर्स, वो खुद अपने लगा ही नहीं रहे। विटामिन डी का इंजेक्शन लगाओ, मैं कितना कह रही हूँ, नेशनल प्रोग्राम है ये कई कंट्रीज़ में। ज़्यादा काम करने का तो मज़ा ही अलग है, मतलब फिर तुम्हारी नॉलेज ही इतनी ज़्यादा हो जाती है ना, जैसे मेरी इंटरनेशनल नॉलेज होगी कि और कंट्रीज़ में क्या हो रहा है। वो कह रहे हैं हमारे यहाँ तो सबके लगता साल में, ईरान वगैरह कहीं से आया था कोई, अबू धाबी से, विटामिन डी का इंजेक्शन सबके, क्यों ना लगाना पड़े। मैं ये नहीं कह रहा जिसको पहले स्टार्टिंग में 15 साल लगाया, स्टार्टिंग से क्या मतलब खान पीने का रखें? धूप से, ये सिर्फ धूप में है, खाने की चीज़ों में है ही नहीं।
ये तो भगवान को पता ही नहीं था कि धूप में ही नहीं जाएगा। आप पेड़ पौधे को अंदर रख दो, जो उसकी हालत है वही आपकी हालत है, वही आपकी मम्मियों की हालत है। अब आप इसको प्रमोट करो ना, मैं अकेली कितना कर सकती हूँ। उन्होंने तो बहुत से पेशेंट्स मतलब ऐसा विटामिन डी मुझे नहीं, हाँ विटामिन डी को प्रमोट करो। बहुत से पेशेंट्स ऐसे बोले हैं हमने कि और देखा लोगों ने इनफर्टिलिटी केसेस मतलब जैसे कलीग वगैरह के होते हैं, तो हमने यही बोला जस्ट फर्स्टली गो फॉर विटामिन डी। विटामिन डी की कमी में ना अंदर से बॉडी सोचती है कि खुद से तो चला नहीं जा रहा बच्चा, क्या फ़ायदा, उसको विटामिन डी कहाँ से मिलेगा, उसकी हड्डियाँ, नेक्स्ट जनरेशन की हड्डियाँ कैसे बनेंगी। मुझे तो इसकी टेंशन है, किसी को टेंशन ही नहीं है इसकी। 8 मंथ में मैं खुद इतनी लगा विटामिन डी की गोली से नहीं एब्जॉर्ब होता। ज़्यादातर मोटे हो जाते हैं लोग, जिनको डेफिशिएंसी होती है, वो अंदर रहते हैं, वो वेट होता है, उनको घी मना कर दिया और विटामिन डी दे दिया तो वो एब्जॉर्ब ही नहीं होता, वो फैट सॉल्युबल है। और कितनी बार खाओगे आप, 10 बार 12 बार खा के छोड़ दोगे, है ना, एक शॉट एक बार फिर भूल जाओगे। ये हर होली दिवाली लगवा लो, बात खत्म। या पूरी सर्दियों में, जैसे आप पूरी भरी सर्दियों में भरी गर्मियों में, एक डायलॉग बोलते हैं ना कि याद रहता है, जैसे होली दिवाली मिस होगी तो अब पूरी सर्दियों में लगा लो, क्योंकि पूरी सर्दियों में भी धूप नहीं लगती, आपके इतने कपड़े होते हैं कि धूप में बैठ के भी धूप नहीं लगती, और पूरी गर्मियों में भी धूप नहीं लगती। तो जब पीक की सर्दियाँ, पीक की गर्मियाँ, तब ज़रूर लगवा लेना चाहिए। फिर से बन गई वीडियो आज, बाय कर दो।